उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में आखिर क्या चल रहा है, ये समझने के लिए मैं यूपी डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एनडी त्रिवेदी जी के साथ हूँ। सर, पीडब्ल्यूडी विभाग में ऐसा क्या हुआ कि ट्रांसफर्स को लेकर इतना बवाल छिड़ा हुआ? ट्रांसफ़र नीति सरकार ने जब जारी की तो यहाँ पे कोई तैयारी नहीं थी इन लोगों की, और इन्होंने तैयारी करने का प्रयास भी नहीं किया। इन्होंने आनन फानन में बिना कोई नीति बनाए इन्होंने स्थानांतरण करने का प्रयास किया, जिसमें तमाम गड़बड़ियाँ हुई। स्थानांतरण नीति गवर्नमेंट जब जारी करती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि जो लोग अधिक समय से हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाए। दूसरा एक प्रस्तर 5 होता है जिसमें 7 सब पैरा हैं, जिसमें उनके निजी हित पे, जैसे चिकित्सा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और पति पत्नी का मामला है, दिव्यांगता है, 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति है, उस आधार पे भी उसको, जो कार्मिक है उसको, उससे ऑप्शन लेकर के उसको मनचाही जगह पोस्टिंग की जाती है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य रहा कि प्रस्तर 5 से एक भी ट्रांसफ़र नहीं किए गए। मतलब न तो दिव्यांगों को वो किया गया, लिया गया, न शिक्षा के आधार पे लिया गया, न स्वास्थ्य के आधार पे लिया गया, न पति पत्नी को कंसीडर किया गया। पता चला पत्नी दिल्ली में है और उसको गाजियाबाद से उठा करके लखनऊ पोस्ट कर दिया गया। तो ये सब सारी विसंगतियाँ हुई। 2 साल से कम जिनकी सेवानिवृत्ति है उनका स्थानांतरण नहीं किया जाता या उनकी इच्छा के अनुसार किया जाता है। तो प्रस्तर 5 से कोई कार्रवाई की ही नहीं गई। तो एक तरह से जो स्थानांतरण नीति थी उसका प्रयोग सिर्फ कार्मिकों के उत्पीड़न के लिए किया गया। इस वजह से सब दिक्कतें पैदा हुई, और जिसकी जो है जांच भी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और मैं तो धन्यवाद दूंगा। और संगठन भी हमेशा यही चाहता है कि जो स्थानांतरण नीति गवर्नमेंट जारी करे उसका 100% पालन होना चाहिए। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, इस शिकायतों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शिकायतें आपने की थी, मंत्री जी ने अपने अधिकारियों से नाराज़गी जताई, या कोई और सोर्स था जिसने शिकायत की? शिकायत के तमाम स्रोत हैं। हम लोगों ने भी निश्चित रूप से मंत्री जी से कहा था कि ये गलत हो रहा है, और तमाम जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे, उन्होंने भी शिकायत की। तमाम मीडिया चैनल ने भी, उन्होंने भी बातों को उठाया। इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लिया गया होगा। इस वजह से ये जांच जो है संस्थित की गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो आपने शिकायत किसको की थी? मंत्री जी से की थी? हमने मंत्री जी से की थी। स्वाभाविक है, जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हमने प्रमुख सचिव जी को और माननीय मंत्री जी को, उनको हमने शिकायत की थी कि स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किया जा रहा है और इनके द्वारा स्थानांतरण नीति का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनको, दोनों लोगों को हमने बताया, प्रमुख सचिव जी को और माननीय मंत्री जी को। तो आपने जब शिकायत तो दे दी, मुख्यमंत्री के पास भी बात पहुंची, मुख्यमंत्री ने जांच भी बिठाई। वो जांच कौन लोग कर रहे हैं और जांच में अभी तक कुछ निकल के आया? आप लोग को कोई जानकारी है? जांच, जहां तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जांच जो कृषि उत्पादन आयुक्त हैं मनोज कुमार सिंह जी, वो उनके नेतृत्व में, और एक गन्ना के हमारे एसीएस हैं संजय आर भूस रेड्डी जी, और देवेश चतुर्वेदी जो अपर मुख्य सचिव कार्मिक हैं, उनके नेतृत्व में जांच हुई है। उन्होंने जांच किया है। जांच में क्या रिपोर्ट आई है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जांच उन्हीं के द्वारा की गई। अब तक जो कार्रवाई हुई है, कुछ लोगों को हटाया गया है, ये कार्रवाई क्या काफ़ी है या अभी गड़बड़ियाँ और भी हैं? ये तो जांच के बाद पता चलेगा, जांच रिपोर्ट देखने के बाद ही कौन कौन लोग दोषी पाए गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो अवर अभियंता से संबंधित जो प्रकरण थे, जो उसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। उसमें पूरा चैनल इन्वॉल्व है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। बाकी जो ऊपर के और भी हस्तांतरण हुए, शासी अभियंता, सहायक अभियंता, इन सब पे हमारी समस्या अभी चल रहा होगा प्रकरण। तो उस पर जो भी निकल करके आएगा उस हिसाब से उच्च अधिकारी निर्णय लेंगे, जांच कमेटी निर्णय लेगी। सर, एक चीज़ समझना चाहता हूँ, जो व्यक्ति 3 साल पहले जिसकी मौत हो गई, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। जो राजकुमार नाम का व्यक्ति जिसका कोई आपके विभाग में अस्तित्व नहीं था, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह की गड़बड़ियाँ आखिर कैसे होती हैं? आप तो चूंकि इसी विभाग में सालों से जुड़े अध्यक्ष भी हैं, ऐसी गड़बड़ियाँ हो कैसे जाती हैं? ऐसी गड़बड़ियाँ इस वजह से होती हैं कि जो हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट लोग देखते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को पनिशमेंट के रूप में लेते हैं। यहाँ जो भी स्टाफ अफसर नियुक्त होता है वो ये मानता है कि हमको यहाँ दंडित करके भेजा गया, तो कोई काम नहीं करता, और यही स्थिति रही। माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यू था और मुख्य सचिव जी का व्यू था कि स्थानांतरण ऑनलाइन किए जाए। ऑनलाइन के आधार पे इन्होंने डेटा कलेक्ट किए। इन्होंने बताया कि हमारे ऑनलाइन के आधार पे डेटा हमारा कंप्लीट है। हमने जब रेंडमली चेक कराया पूरे प्रदेश में, तो 90% डाटा यहाँ पे गलत पाए गए। हमने उनको, प्रमुख सचिव जी को बताया कि साहब 90% डाटा हमारे लोगों को, सहायक अभियंता और अवर अभियंताओं के गलत हैं। जब उन्होंने उसको संज्ञान में लिया, उनको हमने दिखाया, तब उन्होंने कहा कि गलत डाटा के आधार पर ट्रांसफ़र न किए जाएं। तो इन्होंने डाटा अपडेट ही नहीं किया और इन्होंने रैंडमली उठा करके इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिए। अदरवाइज जो आदमी 19 में जिसकी डेथ हुई है, उसका आज की डेट में 22 में ट्रांसफ़र हो और उसकी जगह पे उसके बेटे की नियुक्ति भी हो गई मृतक आश्रित में, तो निश्चित रूप से विभागीय खामी है कि इन्होंने डाटा को मेंटेन नहीं किया।
हर साल इनकम्बेंसी मंगाई जाती है। इस साल अवर अभियंताओं की इनकम्बेंसी भी नहीं मंगाई गई। पूरे पूरे प्रदेश से इनकम्बेंसी ट्रांसफ़र के पहले मंगाई जाती है कि हर एम्प्लॉय की इनकम्बेंसी आप भेजिए। तो इनकम्बेंसी जब आ जाती है उसको अपडेट कर लिया जाता है, तो इस टाइप की गलतियां नहीं होती। लेकिन इनकम्बेंसी मंगाई नहीं गई, डाटा अपडेट नहीं किया गया, जिस वजह से ये दिक्कत हुई। फिर आपके शिकायत पर आता हूँ। आपने जो शिकायत की वो किसी का नाम लेकर के कि इन्होंने गलती की है, या गलतियां हुई हैं, जनरल है, जांच कराई जाए और उस पर कार्रवाई हो, इस तरह की हमने शिकायत? किसी का नाम नहीं लिया है। कारण ये है कि जो भी ये एक सिस्टम है, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। हमारा ट्रांसफ़र जो होता है, एक जो सहायक होता है लिपिक वर्ग का, उससे लेकर के स्टाफ ऑफिसर और प्रमुख अभियंता तक इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें हर स्तर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए जांच होगी तो उसमें पकड़ में आएगा कि कौन आदमी किस स्तर तक का दोषी है, किस स्तर से मतलब दोष हुआ, किस स्तर पर कमी पाई। मंत्री जी के ओएसडी को हटाया गया, कुछ और लोगों को हटाया गया। आपको लगता है कि इससे भी बड़े कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी गलती हो, जिन पर कार्रवाई होनी ज़रूरी है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी जांच कमेटी बताई है, बहुत वरिष्ठ सीनियर आईएएस अफसर हैं, तो निश्चित रूप से वो देख रहे होंगे कि कमियां जिस स्तर की होगी और वो उसमें निकल करके आएगा। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि जीरो टॉलरेंस के हैं, तो वो निश्चित रूप से किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल, क्या ट्रांसफ़र जो हुए हैं उसमें आप लोग बदलाव चाहते हैं अभी भी? निश्चित रूप से जो गलत ट्रांसफ़र हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। अगर कोई आदमी कैंसर का पेशेंट है, उसके ट्रांसफ़र दूर कर दिया गया है, या कोई पति पत्नी वाला व्यक्ति है, उसका 600 किलोमीटर दूर कर दिया गया, या कोई दिव्यांग है, उसने कहीं मांगा, उसको वहाँ ना दे करके कहीं और भेज दिया गया, तो ये सब पॉलिसी के बियॉन्ड ट्रांसफ़र हैं, ये गलत उस पर किए गए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि वो स्थानांतरण सही किए जाएँ, और प्रस्तर 5 के तहत विशेष रूप से जिसमें एक भी ट्रांसफ़र नहीं किए गए, उसका पालन जरूर किया जाए। इसके लिए हम लोग मंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे कि ये सुधारा जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए जो लोग परेशान हैं। बहुत शुक्रिया। तो यूनियन के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायतें हुई थी और शिकायतों पर कार्रवाई भी हुई, कुछ लोग सस्पेंड हुए हैं, लेकिन अब संगठन चाहता है कि जो गड़बड़ ट्रांसफर्स हुए हैं उन ट्रांसफर्स को ठीक किया जाए और ऐसे लोग जो एलिजिबल हैं उनके ट्रांसफर्स तत्काल कर दिए जाए। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर ABP न्यूज़, लखनऊ।